हेलो जय हिंद, नमस्कार, राम राम सभी साथियों को। साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। आशा करता हूं आप सभी भाई बहन यूपी पुलिस कांस्टेबल की 60,244 पदों के लिए जो आपकी परीक्षा आगे आने वाली है उसके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। और जहां पर आप अपनी कमी कर रहे हैं उन कमियों को खोज करके और अपना अच्छा स्कोर करने की कोशिश कर रहे होंगे। देखिए, आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे, एक तो आपके ऊपर बात करेंगे जो आपके फॉर्म में गलती हो रही है उनको लेकर के। अगर हमसे फॉर्म में गलती हो गई है तो अब हमें क्या करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी हम बात करेंगे आपके एग्जाम को लेकर के कि आपकी जो एग्जाम की डेट है क्या 11 फरवरी ही रहेगी या आपकी जो डेट है वो आगे बढ़ा दी जाएगी, ठीक है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम आपके फॉर्म को लेकर के कि आपने अगर फॉर्म में गलती कर दी है तो क्या होगा। देखिए, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके बेहतरीन तैयारी करने के लिए देखिए मैं आपको पीवाईक्यू की दो बुक बता देता हूं, मतलब एक प्रैक्टिस सेट और पीवाईक्यू। ये आपकी करंट पब्लिकेशन की बुक है जिसमें आपको 2006 से लेकर के 2020 तक के सारे पीवाईक्यू दिए गए हैं। क्योंकि आपको पता है और मैं आपसे बार बार हर वीडियो में कह रहा हूं कि आप पीवाईक्यू का पीछा तब तक मत छोड़िए जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाए। क्योंकि ये वो पीवाईक्यू एक ऐसी चीज होती है जो आपको एग्जाम से जोड़े रखी रहती है अपने, कि हाँ तुम्हारा जो पेपर है वो किस तरीके से आएगा। इसमें 2006 से लेकर 2020 तक के सारे पीवाईक्यू दिए गए। इस बुक की खास बात, इसमें आपको सिर्फ कांस्टेबल के लिए नहीं, इसमें आपको जेल वार्डर के भी दिए गए, ठीक है। और अच्छे तरीके से इसमें सभी आपको समझाए गए, जो इसका जो सॉल्यूशन है वो भी हर एक उसके पीवाईक्यू जो सेट है उसके बाद में आपको दे रखा है। ये आपको 2006 से लेकर 20 तक की है। और आपको बुक को पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस करने की भी जरूरत होती है। तो ये करंट पब्लिकेशन की प्रैक्टिस वर्क बुक है, ठीक है। इसमें आपको 24 सेट मिल जाएंगे। और इस बुक में जो आप भी प्रैक्टिस सेट दिए गए ना, और प्रैक्टिस सेट की खास बात क्या है कि जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर आएगा ये बुक उसी हिसाब से तैयार की गई है। प्रत्येक ऑप्शन का जो आंसर दे रखा है ना वो बिल्कुल डिटेल में दे रखा है। चारों ऑप्शन के आंसर भी यहाँ आराम से दे रखे हैं, जो भी आपके चार ऑप्शन आते हैं। तो ये दोनों बुक है, एक प्रैक्टिस सेट और पीवाईक्यू की। अगर आपको लेनी हो तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है और आपको ये ऑफलाइन भी मिल जाएंगी। अब हम बात करते हैं आपके उसको लेकर के जो आपके फॉर्म में गलती हो गई हो। तो देखिए, आप सभी को पता है जो आपके आवेदन चल रहे हैं उसकी जो लास्ट डेट है, उसकी लास्ट डेट है आपके ऑनलाइन फॉर्म भरने की, उसकी है 16 जनवरी, ठीक है। 16 जनवरी तक तो आपके फॉर्म भरे जाने हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो भैया जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म भर दीजिए। लास्ट डेट के चक्कर में मत रहना, नहीं तो साइड बिल्कुल बिजी हो जाएगी और फिर रोते भले ही रहना, फॉर्म भरा नहीं जाएगा आपका, ठीक है। और दूसरी बात आप करें, जो आपका फॉर्म खराब हो गया है, मतलब खराब तो नहीं, मतलब एक तरीके से अगर आपने कुछ उसमें गलती कर दी है तो 16 जनवरी तक तो आपके फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद 18 जनवरी तक भर्ती बोर्ड की ओर से मतलब 2-3 दिन के लिए वो खोल दिया जाएगा करेक्शन करने के लिए उसमें। अब बातें आती है, अगर आपने बैकग्राउंड अपना जो फोटो का है वो चेंज कर दिया, सिग्नेचर है वो काले पेन से करने थे नीले पेन से कर दिए, तो देखिए मैं आपको बताऊं उनकी ओर से एक तरीके से ये सजेशन दिया जाता है कि बैकग्राउंड सफेद लगाएं या ग्रे कलर का लगाएं, जिससे आपकी जो चेहरे की छवि है वो एकदम साफ स्पष्ट दिखाई देती है। इसी तरीके का सिस्टम सिग्नेचर का है। अगर आप सिग्नेचर काले पेन से करते हैं तो बस इतना है कि वो अच्छे तरीके से स्कैन हो जाता है, अच्छे तरीके से दिख जाता है, साफ बिल्कुल दिखता है। अगर आपने सिग्नेचर काले नीले पेन से कर दिया या फोटो बैकग्राउंड दूसरा लगा दिया है तो भी किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका सिग्नेचर बहुत अच्छा होना चाहिए और फोटो का बैकग्राउंड एकदम इस तरीके से होना चाहिए कि आपकी चेहरे की छवि वो बहुत अच्छे तरीके से दिखाई दे, इस तरीके का होना चाहिए। अब बात यह है कि जो उसमें करेक्शन की डेट बताई गई है 18 जनवरी तक की, उस टाइम पे ये पता चलेगी कि भर्ती बोर्ड द्वारा कितने ऑप्शन खोले जा रहे हैं करेक्शन के लिए। अगर उन्होंने बिल्कुल ये कह दिया कि आप 100% इसमें चेंज कर सकते हो, यानी कि आपका कोई फोटो गलत हो गया उसको आप चेंज कर सकते हो, सिग्नेचर चेंज कर सकते हो, या कोई आपने डाटा भरा है, नाम, मम्मी पापा का नाम, जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जाति प्रमाण पत्र है, कुछ भी है, आप उनको चेंज कर सकते हो। अब ये भर्ती बोर्ड के ऊपर है कि उस टाइम पे वो कितनी चीजें आपके लिए खोलता है, या पूरा फॉर्म खोल देता है कि पूरा फॉर्म में करेक्शन कर दीजिए, या कितना करेक्शन करेंगे कितना नहीं, उसी टाइम पे आपको पता चलेगा। फिलहाल आप किसी भी चीज को लेकर के परेशान मत होइए बिल्कुल भी, ठीक है। आपको फोटो के लिए, सिग्नेचर के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जिसने जो कर दिया वो अब तक बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं किया तो आगे ध्यान रखें, सिग्नेचर काले पेन से ही करना और जो फोटो का बैकग्राउंड है वो व्हाइट कलर का, ग्रे कलर का ही करना, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपकी एग्जाम डेट को लेकर के। देखिए, आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम को लेकर के परसों ही मीटिंग हुई है, ठीक है। परसों मीटिंग हुई है, 3:30 बजे होनी थी, लेकिन फिर वो बाद में बढ़ा करके 5:30 बजे कर दी गई। कल न्यूज़पेपर में भी आई फर्रुखाबाद की कि आपके जो 52 केंद्र हैं उनको नियुक्त कर लेंगे आपके एग्जाम सेंटर के लिए और भेजे जा चुके हैं, ठीक है, वहां से। अब बात आती है क्या एग्जाम आपका 11 फरवरी को ही होगा या आगे बढ़ेगा। तो देखिए, आप सभी को पता है कि 11 फरवरी को आरओ का एग्जाम भी है और इधर ये भर्ती बोर्ड तैयारी कर रहे हैं आपका एग्जाम कराने के लिए भी, ठीक है। और उस न्यूज़पेपर में साफ साफ ये भी बताई गई थी कि इन दोनों में से कोई एक एग्जाम तो कैंसिल होना है, ठीक
ठीक है। तो इसलिए आप ये मान करके चलिए कि आपका जो एग्जाम है कांस्टेबल वाला ही कैंसिल होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे आरओ वाला भी तो हो सकता है, मान रहा हूँ आरओ वाला हो सकता है, लेकिन वो होगा नहीं, क्योंकि उसकी जो फॉर्म है वो पहले ही भरे जा चुके हैं और उसकी जो एग्जाम की डेट है वो पहले से ही बताई जा चुकी है उसके बोर्ड द्वारा, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग जो है अपने राज्य का, ठीक है, राज्य संघ लोक सेवा आयोग है, उसके द्वारा सारी तैयारियां पहले से कर ली गई हैं, इसलिए उसका एग्जाम कैंसिल नहीं हो सकता। अगर कैंसिल होगा तो आपका एक कांस्टेबल का होगा। इसके बाद फिर जो आगे डेट जाएगी वो 18 फरवरी पर नजर रहेगी भर्ती बोर्ड की, ठीक है। 18 फरवरी से आगे की अभी आप फिलहाल बिल्कुल भी सोचना भी मत, क्योंकि अभी 11 फरवरी की बात चल रही है भर्ती बोर्ड में। भर्ती बोर्ड में 11 फरवरी अगर कैंसिल होता तो उसके बाद उनकी नजर रहेगी 18 फरवरी पर। 18 फरवरी को कोई दिक्कत बनती है, कोई और बात बनती है, जैसे कि आपके सेंटर नहीं मिले पूरे या कुछ और कोई बात होगी, उसके बाद ही आप आगे की सोचना। लेकिन फिलहाल अभी आप 11 फरवरी के लिए ही अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, ठीक है। तो ये सारी तैयारी है भर्ती बोर्ड की ओर से जो आप देख रहे हो, और भी कोई अपडेट आएगी और मुझे लगता है शायद आपके एग्जाम की 2-4-6 दिन में ही कंप्लीट बिल्कुल, यानी कि वो हो जाएगा पूरा प्रोसेस कि 11 को होना है या नहीं होना है। तो साथियों ये सारी जानकारी थी आप सभी के लिए। आपका फॉर्म में कुछ भी गलती हो गई है तो उसको बिल्कुल, मतलब अगर फोटो बैकग्राउंड को गलती है तो उसमें बिल्कुल भी आप परेशान मत होइए, ठीक है। और मुझे लग रहा है ज्यादातर आपने फोटो में और बैकग्राउंड में ही अपनी कमी की है, तो इसलिए उन चीजों को छोड़ करके आप अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए। उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अगर आपकी करेक्शन के लिए कुछ खोल दिया जाता है तो उस टाइम पे करेक्शन कर लेना। जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो अपना देखभाल के फॉर्म भरें, तो अब अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करिए। और अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। अगर आपने उसका सही सही कमेंट में आंसर दे दिया तो मैं ये समझ लूंगा कि आपकी तैयारी अच्छी तरीके से चल रही है। आपसे मेरा सवाल है कि भारतीय विदेश नीति के रचयिता कौन है? दोबारा सुन लीजिए, भारतीय विदेश नीति के रचयिता कौन है? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो साथियों यही प्रश्न है मेरी ओर से और यही सारी जानकारी है, और भी आपको कोई डाउट हो कमेंट करके जरूर बताना। अब फिलहाल बस इतना ही, अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।